हरे कृष्णा। हम कल की कथा में आगे चलेंगे। ऐसा कहकर अक्रूर जी प्रेमावेश से मूर्छित हो गए। उनका अंग अंग पुलकित हो उठा और वे नेत्रों से आंसू बहाते हुए भगवत चरणाविंदों का ध्यान करने लगे। उनका हृदय भक्ति से भर गया। वे परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमल का स्मरण करते हुए भावना से ही उनकी परिक्रमा करने लगे। उद्धव ने अक्रूर को हृदय से लगा लिया और बारंबार उनकी प्रशंसा की। तत्पश्चात अक्रूर जी भी शीघ्र ही अपने घर को चले गए। नारायण मुनि आगे कहते हैं, उसी दिन राधा ने रात्रि में बड़े बुरे स्वप्न देखे। उन्होंने उठकर श्री कृष्ण से कहा, प्रभो, मैं रत्न सिंहासन पर रत्नमय छत्र धारण किए बैठी थी। उसी समय रोष से भरे हुए एक ब्राह्मण ने आकर मेरा वह छत्र ले लिया और मुझ अबला को ही महाघोर कज्जलाकार दुस्तर गंभीर सागर में फेंक दिया। मैं शोक से पीड़ित होकर वहां जल के प्रवाह में बारंबार चक्कर काटने लगी। घड़ियालों से भरे उस समुद्र में बड़ी बड़ी लहरों के वेग से टकराकर मैं व्याकुल हो गई और मैं बारंबार तुम्हें पुकारने लगी, हे नाथ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। तुम्हें न देखकर मैं महान भय में पड़ गई और देवता से प्रार्थना करने लगी। श्री कृष्ण, समुद्र में डूबती हुई मैंने देखा चंद्रमंडल के सैकड़ों टुकड़े हो गए हैं और वह आकाश से भूतल पर गिर रहा है। दूसरे ही क्षण मुझे दिखाई दिया सूर्यमंडल भी आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके 4 टुकड़े हो गए। फिर एक ही समय में आकाश के भीतर चंद्रमा और सूर्य के मंडल को मैंने पूर्णता राहु से ग्रस्त और अत्यंत काला देखा। एक ही क्षण के बाद देखती हूँ कि एक तेजस्वी ब्राह्मण ने रोषपूर्वक आकर मेरी गोद में रखे हुए अमृत कलश को फोड़ डाला। क्षण भर बाद ये दिखाई दिया कि महारुष्ट ब्राह्मण मेरे नेत्रगत पुरुष को पकड़कर लिए जा रहे हैं। प्रभो, मेरे हाथ से क्रीड़ा कमल दंड सहसा गिर पड़ा और टूट चूर चूर हो गया। जो पहले निर्मल था वह पीछे काला दिखाई देने लगा। मेरा रत्न सार निर्मित हार और कमल छिन्न भिन्न होकर वक्षस्थल से खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कमल अत्यंत मलिन पड़ गया था। मेरी अट्टालिका में जो पुतलियां बनी हैं, वे सब की सब क्षण क्षण में नाचती, हंसती, ताल ठोकती, गाती और रोती दिखाई दी। आकाश में काले रंग का एक विशाल चक्र बारंबार घूमता दिखाई दिया, जो बड़ा भयंकर था। वह कभी नीचे को गिरता और फिर ऊपर को उठ जाता। मेरे प्राणों का अधिष्ठाता देवता पुरुष रूप में भीतर से बाहर निकला और मुझसे बोला, राधे, विदा होकर अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। काले वस्त्र पहने हुए एक काली प्रतिमा दिखाई दी, जो मेरा आलिंगन और चुंबन करने लगी। प्राण वल्लभ, यह विपरीत लक्षण देखकर मेरा दाएं अंग फड़क रहे हैं और प्राण आंदोलित हो रहे हैं। वे शोक से रोते हुए और क्षीण होते हैं। मेरा चित्त उद्विग्न हो उठा है। नाथ, तुम वेद वेदताओं में श्रेष्ठ हो, बताओ ये सब क्या है। यूं कहकर राधिका देवी शोक से विहल और भयभीत होकर श्री कृष्ण के चरण कमलों में गिर पड़ी। उनके कंठ, होंठ, तालु सब सूख गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने राधिका को उठाकर सांत्वना दी और उनके प्रति अपना महान स्नेह प्रकट किया। तब राधिका बोली, श्याम सुंदर, जब मैं आपके साथ रहती हूँ तब हर्ष से खिल उठती हूँ और आपके बिना मलिन हो मृतक तुल्य हो जाती हूँ। आपके साथ रहने पर मैं उसी प्रकार चमक उठती हूँ जैसे प्रातःकाल सूर्योदय होने पर विशिष्ट औषधियाँ और रजनी में दीपशिखा। आपके बिना मैं दिन दिन उसी तरह क्षीण होने लगती हूँ जैसे कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कला। आपके वक्ष में विराजमान होने पर मेरी दीप्ति पूर्ण चंद्रमा की प्रभा के समान प्रकाशित होती है और जब आप मुझे त्याग कर अन्यंत्र चले जाते हैं तब मैं तत्काल ऐसी हो जाती हूँ मानो मर गई। मैं अमावस्या की चंद्रमा की कला के समान विलीन हो जाती हूँ। घी की आहुति पाकर जैसे अग्निशिखा प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार आपका साथ पाकर मैं दीप्ति से दमक उठती हूँ और आपके बिना शिशिर ऋतु में कमलिनी की भांति बुझ जाती हूँ। जब मेरे पास से तुम चले जाते हो तब मैं चिंता रूपी ज्वर या जरा से ग्रस्त हो जाती हूँ। जैसे सूर्य और चंद्रमा के अस्त होने पर सारी भूमि अंधकार से आच्छन्न हो जाती है, उसी तरह जब तुम दृष्टि से ओझल होते हो तब मैं शोक और दुख में डूब जाती हूँ। तुम ही सबके आत्मा हो, विशेषता मेरे प्राणनाथ हो।
जैसे जीवात्मा के त्याग देने पर शरीर मुर्दा हो जाता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारे बिना मरी सी हो जाती हूँ। तुम मेरे पांचों प्राण हो, तुम्हारे बिना मैं मृतक हूँ। ठीक उसी तरह जैसे नेत्र गोलक आंख की पुतली के बिना अंधे होते हैं, जैसे चित्र से युक्त स्थान की शोभा बढ़ जाती है, उसी तरह तुम्हारे साथ मेरी शोभा अधिक हो जाती है। जब तुम मेरे साथ नहीं होते हो, तब मैं तिनकों से आच्छादित और झाड़ बुहार या सजावट से रहित भूमि की भांति शोभाहीन हो जाती हूँ। हे कृष्ण, तुम्हारे साथ मैं चित्रयुक्त मिट्टी की प्रतिमा की भांति सुशोभित होती हूँ और तुम्हारे बिना जल से धोई हुई मिट्टी की मूर्ति की तरह कुरूप दिखाई देती हूँ। तुम रासेश्वर हो, तुमसे ही गोपांगनाओं की शोभा होती है। जैसे सोने की माला श्वेत मणि का संयोग पाकर अधिक सुशोभित होने लगती है। व्रजराज, तुम्हारे साथ राजाओं की श्रेणी उसी तरह शोभा पाती है जैसे आकाश में चंद्रमा के साथ तारावलियां। नंद नंदन, जैसे शाखा फल और तनों से वृक्षावलियां सुशोभित होती हैं, उसी प्रकार तुमसे नंद और यशोदा की शोभा है। गोकुलेश्वर, जैसे समस्त लोगों की श्रेणियां राजेंद्र से सुशोभित होती हैं, उसी प्रकार समस्त गोकुलवासियों की शोभा तुम्हारे साथ रहने से है। रासेश्वर, जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र से ही अमरावतीपुरी शोभित होती है, उसी प्रकार रासमंडल को भी तुमसे ही मनोहर शोभा प्राप्त होती है। जैसे बलवान सिंह अन्यान्य वनों की शोभा स्वामी और सहारा हैं, उसी प्रकार तुम्ही वृंदावन के वृक्षों की शोभा संरक्षण आश्रयदाता हो। जैसे गाय अपने बछड़े ना पाकर व्याकुल हो डकारने लगती है, उसी प्रकार माता यशोदा तुम्हारे बिना शोक सागर में निमग्न हो जाती है। जैसे तपे हुए पात्र में धान्य राशि जल जाती है, उसी प्रकार तुम्हारे बिना नंद जी का हृदय दग्ध होने लगता है और प्राण आंदोलित होने लगते हैं। यूं कहकर अत्यंत प्रेम में पड़कर राधा श्रीहरि के चरणों में गिर पड़ी। श्रीहरि ने पुनः अध्यात्म ज्ञान की बातें कहकर उन्हें समझाया बुझाया। नारद, आध्यात्मिक महायोग उसी तरह मोह के उच्छेद का कारण कहा गया है जैसे तीखी धार वाला कुठार वृक्षों को काटने के हेतु होता है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान लोकों में शोक का उच्छेद करने वाले आध्यात्मिक महायोग का वर्णन कीजिए। मेरे मन में उसे सुनने के लिए उत्कंठा है। नारायण मुनि ने कहा, आध्यात्मिक महायोग योगियों की समझ में नहीं आता। उसके अनेक प्रकार हैं। उन सबको संयमक रूप से स्वयं श्री हरि ही जानते हैं। रमणीय क्रीड़ा सरोवर में के तट पर कृपा निधान श्री कृष्ण ने शोकाकुल राधिका को जो आध्यात्मिक योग सुनाया था, मैं उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। श्री कृष्ण ने कहा था, प्रिय, तुम्हें तो पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है। अपने आप को याद करो, क्यों भूले जा रही हो? गोलोक का सारा वृतांत और सुदामा का शाप क्या तुम्हें याद नहीं है? महाभागे, उस शाप के कारण तुम कुछ दिनों तक मुझसे तुम्हारा वियोग रहेगा। शाप की अवधि समाप्त होने पर हम दोनों का मिलन होगा। फिर मैं गोलोकवासी गोपों और गोपांगनाओं के साथ अपने परम धाम गोलोक को चलूंगा। इस समय मैं तुमसे कुछ आध्यात्मिक ज्ञान की बातें कहता हूँ, ध्यान से सुनो। ये सारभूत ज्ञान शोक का नाशक, आनंदवर्धक तथा मन को सुख देने वाला है। मैं सबका अंतरात्मा और समस्त कर्मों से निर्लिप्त हूँ। सब में सर्वत्र विद्यमान रहकर भी कभी किसी के दृष्टिपथ में नहीं आता हूँ। जैसे वायु सर्वत्र सभी वस्तुओं में विचरती है किंतु किसी में लिप्त नहीं होती, उसी प्रकार मैं समस्त कर्मों का साक्षी हूँ। उन कर्मों से लिप्त नहीं होता हूँ। सर्वत्र समस्त जीवधारियों को जो जीवात्मा हैं, वे सब मेरे ही प्रतिबिंब हैं। जीवात्मा सदा समस्त कर्मों का कर्ता और उनके शुभ शुभ फलों का भोक्ता है। जैसे जल के घड़ों में चंद्रमा और सूर्य के मंडल का पृथक पृथक प्रतिबिंब दिखाई देता है, किंतु उस घड़े के फूट जाने पर वे सारे प्रतिबिंब चंद्रमा और सूर्य में ही विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार अंतःकरण रूपी उपाधि के मिट जाने पर समस्त चित्त प्रतिबिंब जीव मुझ में अंतर्हित हो जाते हैं। प्रिय, समयानुसार समस्त जीवधारियों की मृत्यु हो जाने पर जीव मुझ में संयुक्त होता है। हम दोनों सदा समस्त जीवों में, जंतुओं में विद्यमान हैं। संपूर्ण जगत आधेय है और मैं उसका आधार हूँ। आधार के बिना आधेय उसी तरह नहीं रह सकता जैसे कारण के बिना कार्य।
सुंदरी, संसार में समस्त द्रव्य नश्वर हैं। कहीं किन्हीं पदार्थों का आविर्भाव अधिक होता है, कहीं कम। कुछ देवता मेरे अंश हैं, कुछ कला हैं, कुछ कला की भी कला के अंश हैं और कुछ उस अंश के भी अशांश हैं। मेरी अंश स्वरूपा प्रकृति सूक्ष्म रूपणी है। उसकी 5 मूर्तियां हैं, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, तुम अर्थात राधा और वेद जननी। जितनी भी मूर्तिधारी देवता हैं वे सब प्राकृतिक हैं। मैं सबका आत्मा हूँ और भक्तों के लिए नित्य देह धारण करके नित्य स्थित होता हूँ। राधे, जो जो प्राकृतिक देहधारी हैं वे प्राकृतिक प्रलय में नष्ट हो जाता है। सबसे पहले मैं ही था और सबके अंत में भी मैं ही हूँ। जैसा मैं हूँ वैसी ही तुम भी हो। जैसे दूध और उसकी धवलता में कभी भेद नहीं होता, उसी प्रकार निश्चय ही हम दोनों में भेद नहीं है। प्रारंभिक सृष्टि में मैं ही वह महान विराट हूँ जिसकी रोमावलियों से असंख्य ब्रह्मांड विद्यमान है। वह महाविराट मेरा अंश है और तुम अपने अंश से उसकी पत्नी हो। बाद में सृष्टि में मैं ही वह शुद्र विराट हूँ जिसकी नाभि कमल से इस विश्व ब्रह्मांड का प्राकट्य हुआ है। विष्णु के रोमकूप से मेरा आंशिक निवास है। तुम्हें अपने अंश से उस विष्णु की सुंदरी स्त्री हो। उसके प्रत्येक विश्व में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता विद्यमान हैं। वे ब्रह्मा, विष्णु, शिव और अन्य ब्रह्मांडों के ब्रह्म आदि देवता भी मेरी कलाएं हैं। देवी, समस्त चराचर प्राणी मेरी कला की अंशांश कला के प्रकट हुए हैं। तुम वैकुंठ में महालक्ष्मी हो तो मैं वहां चतुर्भुज नारायण हूँ। वैकुंठ में भी उसी तरह विश्व ब्रह्मांड से बाहर है जैसे गोलोक। सत्यलोक में तुम्ही सरस्वती और ब्रह्मा प्रिया सावित्री हो। शिवलोक में जो मूल प्रकृति ईश्वरी शिवा है वो भी तुमसे भिन्न नहीं है। वे दुर्गम संकट का नाश करने के कारण सर्व दुर्गत नाशिनी दुर्गा कहलाती है। वे ही दक्ष कन्या सती है, वे ही गिरजा कुमारी पार्वती। कैलाश में सौभाग्यशालिनी पार्वती शिव के वक्षस्थल पर विराजमान होती है। तुम्हें अपने अंश से सिंधु कन्या होकर क्षीर सागर में श्री विष्णु के वक्षस्थल पर विराजमान होती हो। सृष्टि काल में मैं ही अपने अंश से ब्रह्मा, विष्णु और शिव का रूप धारण करता हूँ और तुम लक्ष्मी, शिवा, धात्री एवं सावित्री आदि पृथक पृथक रूप धारण करती हो। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। आगे कल। हरे कृष्णा।